बैठने लग गया? कोई तकलीफ? सिमरन ऑफ। उसमें स्मेल आती है। नाम बहुत सुना है। ठीक है, हाँ बेटा, वो कन्हैया कितने सिग्नल? अब बैठ रहा है इसके लिए वेरी गुड, इसके लिए शाबाश। एक सिग्नल इसके लिए, दो सिग्नल इसके लिए, वही सिग्नल इसके लिए, वेरी गुड। दो सिग्नल इसके लिए, बहुत गजब। इसके लिए दो, इसका और इसका सेम और इसका एक अलग, दो सिग्नल, वेरी गुड। इसके लिए एक, जीरो, कोई भी प्रोटॉन नहीं है, जबरदस्ती सिग्नल दिलवा दिया क्लोरोन। अरे बस बस, कंट्रोल योरसेल्फ। जबरदस्ती, मेरे तो हाइड्रोजन से सिग्नल देखने के कहा था तुमने, सीसीएल बोर्ड सिग्नल कैसे निकलवा दिया? ठीक, अब मैं फिर से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ फिर से कर, ठीक है? एक साथ में प्रोटॉन तो सही गिन लियो अब की बार, यस। मोटा नहीं कोई बात है, कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट कितने H2O आता है? 7H2, नहीं 10H2 आता है। कराया और था क्वेश्चन जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, तुम नहीं पढ़ते बेटा, बिल्कुल भूल गए। ऐसा ये वैसे ही पढ़ने लगा। आप तो नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा? अरे बोलो, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी में जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। तुम वो दूसरी मैडम आके तुम्हें इनऑर्गेनिक पढ़ लेना, फिर मैं आगे इसको पूरा कराऊंगा। यार नहीं नहीं तो जरूरी है बेटा, फिर राजा यार तू समझ नहीं सकता यार। अरे दिल का ये सब सेकंड टर्शरी चीजें, टर्शरी नहीं, उससे भी आगे। जब बच्चे हो जाते हैं ना, पूछेंगे पापा क्या करते हैं, कचूना कर रहे हैं, अकेला गाँव में, कितना बुरा लगेगा। क्या बताओ, पता पूछ पूछ। अरे कॉलेज लेक्चरशिप वाला पेपर ही बता दो। अरे एक और लास्ट, और इसका नाम बेटा पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है, टीएमएस का, टेट्रामेथिलसिलेन। ध्यान रखना, पड़ोसी स्प्लिटिंग कराएगा सिग्नलों की, ठीक है ना? एक जैसे पड़ोसी तो एक जैसे सिग्नल, अलग अलग पड़ोसी तो अलग अलग। और इस बार
हाँ चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ चौक और नहीं बची, अब डस्टर आएगा बेटा। 3 और 2 5 और 2 7 7 टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आग लगा देना। चलो हाँ, नंबर ऑफ सिग्नल एक इसकी वजह से वेरी गुड, तो इसका पड़ोसी CH2 है। 3 ए लिख लेना, बचा बेटा सुनो, बी पड़ोसी लिखो। इन सबके पड़ोसी सेम किस किसके, अगर सेम पड़ोसी तो सेम सिग्नल, इसका पड़ोसी CH2 अलग हो गया, इसके पड़ोसी 2 हो गए और इसका एक तरफ Cl एक तरफ CH2, तीन जने हो गए, 3 जनों से 3 सिग्नल आए। यहाँ पर कितने सिग्नल है? तो हाँ तू बता, हाँ तू बता भाई, 3 कैसे? वेरी गुड, राइट आंसर इज 3 सिग्नल। ये कहां, ये क्यों नहीं देखा है? करने जल्दी कैसे? एक समझ में आ गई गलती? 1 2 3 देखो देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग सबको सामने देखना सीखो। वो भी यार चौक अगली वाली में कितने सिग्नल है? ब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन, वेरी गुड, 2 सिग्नल, शाबाश, ये हुई बात। चलिए आप सुनो, ये अब करो। अगला CH2 डबल CH क्या नाम है इसका? sp2 हाइब्रिड कार्बन से में डायरेक्ट एलिमेंट स्टेज रेवोल्यूशन, sp2 से sp3 देन sp2 से 2 sp देन प्रोफाइल। हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, चौक का वेट नहीं करेगा, अपने पास टाइम है। CH2 को विनाइल क्लोराइड कितने आए? 2। इसको समस्या, अरे कोई किसी को तकलीफ इसके लिए? 1 2 क्यों आएंगे? एक ही तो आएगा मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आप देखो, और इसे एक्स के पड़ोस में किसी डबल हो, एक्स के पड़ोस में किसी डबल हो, पड़ोसी से तुमसे आ रहे हैं, एक सिग्नल इसकी वजह से और एक सिग्नल इसकी वजह से। भाई इसका पड़ोसी ये और इसके 2 पड़ोसी, एक पड़ोसी वाले का अलग सिग्नल आएगा और 2 पड़ोसी वाले के अलग सिग्नल आएंगे। इसके लिए हाँ जी, इसके लिए डाई एथिल ईथर 3, सिमरन 2, हाँ जी 2, हाँ जी सर 3 कौन कौन से 3 है वो ये बता दो। चलो अच्छा नहीं, यार ना क्लियर करके CH3 CH आप बता देंगे हैं, 3 आएंगे। 3 कौन कौन से? अच्छा CH3 वाला एक ही नंबर दे दिया, B नंबर दे दिया, अरे ऑप्शन क्या आगे वाला से अगर एक प्रोटॉन है ये हाँ तो चलो इन दोनों से एक जैसा ऑक्सीजन सिग्नल, हाँ ऑक्सीजन सिग्नल कहां से? देखिए ऑक्सीजन में प्रोटॉन थोड़ी मेरे का नहीं है, यहाँ पर तो प्रोटॉन था ऑक्सीजन के पास इसलिए दे रहा था, यहाँ ऑक्सीजन में प्रोटॉन जबरदस्ती सिग्नल दिलवा रहे हो, नहीं है उसकी मर्जी है सिग्नल देना नहीं देना। वेरी गुड, तो ये एक इसकी वजह से ए और इसकी वजह से भी ए, इसकी वजह से बी और इसकी वजह से भी बी। कैसे? इसका भी पड़ोसी CH2 और इसका भी पड़ोसी CH2, दोनों के पड़ोसी एक जैसा तो सिग्नल भी एक जैसा। इधर देखो, इसका पड़ोसी ये CH3 और ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्सीजन और CH3 पड़ोसी सेम तो सिग्नल सेम, 2 सिग्नल। तीसरा कहां से आएगा? हाँ सल्फ्यूरिक एसिड CH2 COO CH2 कितने सिग्नल? 2। वेरी गुड, इन दोनों हाइड्रोजनों से एक जैसा और इन दोनों हाइड्रोजनों से एक जैसा, कोई तकलीफ? हाँ नेक्स्ट एनहाइड्राइड कितने सिग्नल? सबके 2।
हाँ सिग्नल से शुरू करते हैं। 2 हाँ भाई भावना। 3 जीवेश। 2 हाँ भाई। 2 हाँ जी। 2 3 हाँ जी। 3 हाँ जी। 3 कोई बचा नहीं। 4 कितने? 4 टोटल 4 से देखो कैसे। इस CH3 का पड़ोसी CH2 और इस CH3 का भी पड़ोसी CH2। ए सिग्नल और ए सिग्नल दोनों की इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? ए सिग्नल। इस CH2 का पड़ोसी ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन CH3 इसका भी ऑक्सीजन। बी सिग्नल और बी सिग्नल। इसका पड़ोसी CH2 और इधर C सी सिग्नल और इसका पड़ोसी भी सी सिग्नल और डी सिग्नल। 4 तुम हवा में देखते हो या फिर वास्तव में सिग्नल निकालने की कोशिश करते हो? हाँ चलो हटाओ इसको। ये CH3 है। ये आपका न्यूपेंटेन। न्यूपेंटेन से हाँ इससे बताओ। एक के अलावा किसी का कुछ कोई सही नहीं बोल रहा मतलब एक के अलावा एक सही आंसर है। CH3 का पड़ोसी एक इसका पड़ोसी एक जब पड़ोसी एक तो इनसे आने वाले सिग्नल भी हटाओ सबको। हाँ जी इसके नीचे इसका नाम लिखना TMS। TMS टेट्रामेथिलसिलेन। कितने सिग्नल? कितने प्रोटॉन? 12 एक सिग्नल। वेरी गुड हटाओ। हाँ जी CH3 CH2 NH2 3 इज द राइट आंसर। CH3 CH2 और NH2। अगले वाले में इससे और इससे एक जैसे क्लियर है नहीं क्लियर? और एक इससे और एक इससे 3। कोई शक कोई समस्या? हाँ जी चले आगे। नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीख रहे। जब नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीख रहे तो आपको स्प्लिटिंग भी सिखा दी। अगर एक पड़ोसी तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? m+1 और अलग अलग पड़ोसी तो m+1 n+1। स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग बनके सिग्नल तो आना चाहिए था एक। सिग्नल तो आना चाहिए था एक। सिग्नल तो आना चाहिए था एक लेकिन एक ना आने से क्या आएगा? ट्रिपलेट। 2+1 ट्रिपलेट। क्यों ट्रिपलेट आ रहा है? पड़ोसी की वजह से। तो सिग्नल आएगा खुद से ठीक है और पड़ोस वाला उस सिग्नल को क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा तोड़ देगा और जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी साइड में स्प्लिटिंग की ज्यादा होगी। नाउ हेडिंग लिखो शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। 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 शील्ड माने ढक्कन। देखो देखो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन के रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है दैट विल बी नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे मेरे पास? 2। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम किसको वेरिएबल कर सकते हैं? इंड्यूस्ड को या एक्सटर्नल को? एक्सटर्नल को। भाई हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। वाटर के साथ प्रोटॉन है। प्रोटॉन रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशन को कम ज्यादा कर सकता है? कम धीरे ज्यादा। ऐसे पॉसिबल है क्या? हम बॉडी पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा बॉडी का। ठीक है लेकिन बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया हुआ है? वहां पे कॉइल्स लगी हुई है और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज किया जा सकता है। जनरेटर क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना कंट्रोल होती है। मैंने जो कंट्रोल कर दिया इतने हर्ट्ज की होगी या फिर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में करते हैं कैलकुलेट। तो मैं फिक्स कर दूंगा कि इससे 50 टेस्ला उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जाती है उससे उतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बॉडी के द्वारा जो जनरेट हो रहा है वो कौन सा है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अभी मुझे मैं एमआरआई कराने साथ में एमआरआई वीडियो को मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन टू वर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट। एक तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल होती है, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज, रिलेशन मेरा तुम्हारा, स्वर बने हमारा, टोन प्लस टोन इक्वल्स टू ओवरटोन। क्लियर है? समझ में नहीं आई अब तक? तो बताओ, व्हेन द induced magnetic field and external magnetic field will be parallel to each other, then the value of magnetic field should be increased. Shielding बोलेंगे या de-shielding? De-shielding. Very good. That effect will be known as de-shielding effect, when the direction of induced magnetic field and external magnetic field will be parallel to each other, then the value of magnetic field should be increased. That will be known as de-shielding effect. That will be known as de-shielding effect. If the direction of external magnetic field and induced magnetic field, if the direction of external magnetic field and induced magnetic field will be opposite to each other, then the strength of magnetic field should be decrease. Okay भाई, तो मैं आपको रिपेल करूंगा तो हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट तो करेंगे ही करेंगे, then the magnetic field क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. That effect will be known as shielding. और शील्ड क्या वर्क करती है? शील्ड जो ढाल है वो किसी चीज को क्या करती है? कम करने की कोशिश करती है. हमारे पेरेंट्स क्या है? हमारी शील्ड ही तो है. हमारे इस पर जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनसे कौन दूर रहता है? यही परेशानी है सबसे. ठीक है, क्यों दिन भर रोकते टोकते रहते हैं, बट रियलिटी हमारे पेरेंट्स हमारी क्या होते हैं? शील्ड होते हैं. शील्ड का मतलब डाल दो, समझ गए ना? यहाँ तक कि डी शील्ड कह रही है. चलो ठीक है, नेक्स्ट सुनो. जैसे बेटा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, H C ट्रिपल नॉट C H, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से. ठीक है भाई, अपनी बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट के नॉर्थ से निकल कर जाती है साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ. बड़ा हुआ आपने चीजें पढ़ी हुई फिजिक्स की, और आप सब इंटेलिजेंट हो, मुझे भी पता है. ठीक है ना? एक तरफ तो नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल. नॉर्थ से निकल कर किसमें जाती रहती है? साउथ में. आपने ऐसा डायग्राम भी देखा होगा, नॉर्थ साउथ इस तरीके से. नहीं देखा? सब देखा है तो मुझे पता है. ठीक है, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ. ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये डायरेक्शन, सपोज ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये बाहर से मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर जब अपोजिट है तो शील्डिंग है डी-शील्डिंग? शील्डिंग. और यहाँ पर डायरेक्शन तो फिर देख लोगे आसानी से. ठीक है, कि कहां पर शील्डिंग इफेक्ट होगा और कहां पर डी-शील्डिंग इफेक्ट होगा. अब एक बात समझो, एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक स्केल विल बी यूज्ड. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्केल. ऐसे यहाँ पर दो स्केल आती है, डेल्टा स्केल और एक टाउ स्केल. एक कांसेप्ट याद रखना बेटा, ये कांसेप्ट दे रहा हूं, 4D कांसेप्ट. कौन सा कांसेप्ट? अरे बोलो, 4D कांसेप्ट. पहले डी का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या मतलब है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देख लो कॉपी में 4D कांसेप्ट तो समझ गए. शील्डिंग और डी-शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में दूसरे के पैरेलल है डी-शील्डिंग, एंड वेयर अपोजिट दैट विल बी नोन एज शील्डिंग. 4D. पहले डी का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरे डी का मतलब है डी-शील्डिंग, दूसरे डी का मतलब है डी-शील्डिंग. तीसरे डी का मतलब है डाउन फील्ड, डाउन फील्ड, डाउन फील्ड. और चौथे बताऊंगा डाउन फील्ड क्या. पिक्चर अभी मेरे दोस्त, डाउन फील्ड. और अगले डी का मतलब है डेल वैल्यू हाई, डेल वैल्यू हाई, डेल वैल्यू हाई. समझ गए? इस कंसेप्ट से आंसर निकालूंगा. क्लियर है यहां तक की बात? इसका मतलब देखो, सुनो ध्यान से सुनो. पहले डी का मतलब क्या होगा? एक चीज, ये एक चीज और ध्यान रखना. ये देखो, देखो ऐसे एरो के साइन बना रहा है, बनाओ अपनी कॉपी में एरो के साइन बनाओ. इसका मतलब शील्डिंग है डी-शील्डिंग? लिखो फिर डी-शील्डिंग, डी-शील्डिंग. डी-शील्डिंग का मतलब अब लिखना मत, अब आपको सारी चीजें पता चल जानी चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो रही होगी? इलेक्ट्रॉन हो रही होगी.
तभी यहाँ पर क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, तो डेल की वैल्यू डाउन फील्ड गया होगा, डेल की वैल्यू हाई। एक्चुअली होता क्या है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, अरे यार ऐसे क्या करते हो तुम यार, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, डाउन फील्ड। देखो लिखा है, इसे ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, मैं मैग्नेटिक बढ़ेगा तो बात करेंगे, बिल्कुल बताऊंगा, इतना शानदार क्लियर होगा बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, बताऊंगा, टाइम आने दो अभी ना, और बताने लगे तो वो छूट जाएगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो एक प्रोटॉन इतनी ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, इस हाइड्रोजन में क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कौन सा इफेक्ट लगेगा, डी शील्डिंग होते ही फील्ड और डेल वैल्यू ऐसे पता लगता है। अच्छा मुझे क्या पता कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, ऐसे पता चला है। तो जब वाटर का एनएमआर स्ट्रक्चर लगेगा बेटा, उसमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो कैसी है, हाई है। डेल्टा की वैल्यू हाई है तब भी कंफर्म होती है, ये शुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड बी प्रेजेंट। टेक्निकल टॉपिक है, रिसर्च से बहुत ज्यादा, थोड़ा सा समझ लगे ना, नहीं पढ़ो, अगर डेली पढ़ोगे ना, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है ना, तो मैं सिलेक्ट लगा बशर्ते तुम अपने तरीके से याद करो। इसीलिए मैंने पहले दिन स्टार्ट का ही दिन पहले नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, और उनको आप एक बार पढ़ना, और मैं कहता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया वो तो पढ़ो, ठीक है। तो पूरी टेक्निकल चीज है क्या, नोट्स नहीं मिले या आप रेगुलर क्लास में स्टूडेंट हैं तो आपको बोलने का हक है, अगर आप नहीं हो तो आपके सारे अधिकार प्रतिबंधित किए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। आप कॉलेज वालों से कह सकते हो, जो कह रहा है आपने फीस कॉलेज वालों को दी है मुझे, तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। समझ में आ गई यहाँ तक की बात उसी की सुनता हूँ जो मुझे क्या देता है, अपन बहुत बिजनेस बना रहे हैं, चलो आपने और किसी मतलब नहीं, अपने टाइम में सबसे बड़ी चीज ऐसा दोनों एक दूसरे की समझ में आ गई ना, तो क्या होगी, डी शील्डिंग। क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर। डी शील्डिंग में वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाएगी, और जब नोट्स देना पड़ेगा इसमें फोटो शूट कराएगा, देखो मैं स्टेटमेंट ये सब समझा दिया, ग्रिपिंग बराबर रेजोनेंस पर सिलेक्शन, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, कैसे डायरेक्शन चेंज होती है, सारी बातें बता दी, ठीक है। ये देखो डायग्राम बना के बताया, ये अट्रैक्शन फील्ड, ये रिपल्शन फील्ड, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, इसलिए दे दिए थे, ठीक है। ये ओरिएंटेशन वगैरह निकालना सिखाया 12+1 से। देखो सुनो, ये अभी क्वेश्चन कराया था, सिंगलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लेट वाला कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारे जो तुम्हारी कॉपी में आंसर में कराए हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, देखो ठीक है। और देखो ये रहा न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, देखो सुनो न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। If around of nucleus electron are present in circular path and due to rotation of magnetic field, the magnetic field generated, electron क्या प्रोटॉन के घूमने से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, which is known as induced magnetic field। इसको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, induced magnetic field कहते हैं, और it is known as secondary magnetic field, और इसका दूसरा नाम क्या है, secondary magnetic field। When the induced magnetic field and external magnetic field oppose to each other, जब एक्सटर्नल और इंड्यूस दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, देन द वैल्यू आंसर देना, देन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरी गुड डिक्रीज लिखा हुआ, देखो ये एग्जैक्ट लिखा, नोट्स है होनी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं नोट्स समझ लो, डिक्रीज दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस नोन एज शील्ड, लगा हुआ शील्ड। तो बेटा ये याद कौन करेगा, पढ़ना तो पहले भी बेटा मैं तो करनी काम नहीं, अभिमन्यु तो तुम खाओ, मम्मी के पेट से सीख आया, कोई सीख रहा पढ़ो। देखो and this phenomena is known as nuclear shielding effect। next in this condition, shielding effect की बात कर रहा हूं, in this condition to show the resonance, the magnitude of external magnetic field is, दोनों की वैल्यू जब प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा वैल्यू, उस इंक्रीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, देन द इंक्रीज, सो इन दिस कंडीशन एनएमआर सिग्नल विल बी ऑब्टेन एट हाई फील्ड, तो किसमें चले जाते हैं, हाई फील्ड रीजन में चले जाते हैं। क्लियर है क्या, चलो शील्डिंग या डी शील्डिंग, डी शील्डिंग का मतलब कौन सा फील्ड मिलेगा, डाउन फील्ड,
वो डाउन फील्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है मिलके। दोनों वैल्यू जब ज्यादा हुई है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो बाहर लगाया एक्सटर्नल उसकी वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी उनको क्या करना है, इक्वल करना है। जब वो इक्वल होंगी तभी तो रेजोनेंस होगा, तभी कंप्यूटर पर क्या आएगा, स्क्रीन आएगा। समझ में आई बात? वैल्यू नहीं बेटी? अरे हाया ना। और जब डाउन फील्ड होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, हाई। अरे बैठा या नहीं बैठा? अब फिर लिख रहा हूं, दोनों both will be external magnetic field and induced magnetic field, both will be opposed will each other, shielding या de-shielding, shielding। जब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो मुझे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हाई करना पड़ेगा, और जब हाई करूंगा तो कौन सा फील्ड हो जाएगा, हाई नहीं, अप फील्ड। कौन सा फील्ड बोलना है, अप फील्ड। अप फील्ड जब अप फील्ड होगा तो डेल्टा की वैल्यू लो हो जाएगी। करा नहीं करा, कैसे सीखना है? अरे गॉट इट? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। When the induced magnetic field and external magnetic field is opposed to each other, देखो ना, अरे देखो, is opposed to each other, then the value of external magnetic field should be decreased. Very good. This type of nucleus is known as shielded nucleus, and this phenomena is known as nuclear shielding effect. If in this condition, to show resonance, the magnitude of external magnetic field is increased. The magnitude of, so in this condition NMR signal are obtained in up field. Next, opposite of it, when external magnetic field and induced magnetic field are parallel to each other, then in this condition the magnetic field should be increased. Very good. And in this condition, to show the resonance, the strength of magnetic field, बाहर वाली की स्ट्रेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, is decreased. So NMR signal is obtained, very good, in down field, and this phenomena is known as de-shielding nucleus, and this effect is known as de-shielding effect. याद हो गया नहीं हो गया? शील्डिंग और डी-शील्डिंग लिखा हुआ है पूरा का पूरी में। कल आपको पढ़ाऊंगा केमिकल शिफ्ट, जैसे अभी ये डायग्राम बता रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जैसी है, सेम है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो कौन सा इफेक्ट करेगा, यहाँ पर देखो इस जगह, यहाँ दोनों की डायरेक्शन लगे अपोजिट हो गई, यहाँ करेगा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही पढ़ लेंगे अपने साथ देंगे तो। अगला है केमिकल शिफ्ट, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा फिर तो मैडम। अब लाए केमिकल शिफ्ट, अब देखो इधर देखो, नोट्स तो 2 मिनट में काम होगा ना, बस इसकी फोटोस्टेट क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों नहीं करवाई? कहां है पीडीएफ? बेटा पेपर टाइप पीडीएफ में पढ़ोगे नहीं, पॉसिबल नहीं बेटा, पढ़ना तो आपको सोच सोच के पढ़ना होगा। अब केमिकल शिफ्ट पढ़ा रहा हूं तो 2 स्केल बता रहा था, डेल्टा स्केल और टाउ स्केल। समझ में आएगा? अब देखो, लो रीजन शिफ्टिंग ड्यू टू डी-शील्डिंग, इधर से जा रहा है तो डेल्टा बनेगा, और इधर से जा रहा है तो टाउ है। क्लियर है आगे की बात? अब कल इस पर बात करते हैं, एक बार समझ में कि पर बात छोड़ दी बिना तो मिल रहा है ये नोट्स को इधर ना इधर क्लास है क्या बता दो, जब कोई अभी तो मेरी क्लास है, चाय पीने जाना हूं क्या? ये तो स्वार्थ हुआ। पढ़ना पढ़ना